गणतंत्र दिवस हमें बताता है कि ये लोकतंत्र आज अगर उपलब्धियों के सफर तय कर सका है तो इसका एक बड़ा कारण है हमारे सैन्य बल, जो हमें भरोसा देते हैं कि हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। अड़सठवें गणतंत्र दिवस पर शहीदों को नमन करते अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। Do not stand at my grave and cry, I am not there, I did not die. सैनिक कहता है कि मेरे कब्र पर दुख मत मनाओ, मैं यहां नहीं सो रहा, मैं तो हवाओं में घुला हर जगह गली चौबारों में पनघट चौपालों तक मौजूद हूं। मैं रेगिस्तान के चमकते मनकों में चमक रहा हूं, तो मैं हिमालय की बर्फ की ठंडक में भी हूं। सैनिक हमसे कहता है कि मैं तो फसलों की तरुणाई में हूं, मेरी कब्र पर मत रो, दुख मत मनाओ, क्योंकि मैं वहां नहीं हूं, मैं अभी मरा नहीं हूं। राजपथ पर सलामी मंच के सामने अगला दस्ता 861 मिसाइल रेजिमेंट की अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर का नेतृत्व किया। इस बार गणतंत्र दिवस पर भी सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता का एहसास। युद्धक टैंक T-90 भीष्म की गर्जना। आकाश मिसाइल की तीव्रता। धनुष तोपों की गड़गड़ाहट। ब्लैक कैट कमांडो की चुनौती। अन्य विमानों में सुखोई और जगुआर की दहलाने वाली चिंगार हमें रोमांचित कर गई और दे गई भरोसा कि देश महफूज है, कोई आंख उठाकर देखने की जुर्रत न करे। 780 किलोमीटर की रफ्तार। लेकिन दुश्मन अगर थर्राते हैं तो इसका एक बड़ा कारण हमारी सेनाएं भी हैं, जो असल में प्रतीक है हमारी आन बान और शान की। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सालों पहले कहा था कि मैं एक ऐसे जागे हुए देश की कल्पना करता हूं जहां मन में किसी तरह का संदेह न हो, जहां ज्ञान का विस्तार होगा और हमारे सर गर्व से ऊंचे होंगे। ऐसी धरती जहां छोटे बड़े के दायरे से अलग
दुनिया बटी हुई नहीं होगी, जहां हर शब्द सत्य की गहराई से निकलेगा। हम ऐसे काम करेंगे जो हमारे देश को स्वर्ग बना देगा। हे मेरे पिता, मेरे देश को जगाओ। और जागृति का यही स्रोत हमारा गणतंत्र है। हजारों वर्षों पहले की बात है, जब आर्यावर्त के कई हिस्सों में जनता ने अपने लिए अपने ही द्वारा अपने ही शासन की व्यवस्थाएं बनाई। कहीं कोई जनता की सभा कल्याण के कार्यों पर मंथन करती, तो कहीं कोई समिति या संघ समस्याओं पर विचार करती। भारत दुनिया का वो हिस्सा जहां लोकतंत्र हमारी अपनी परंपरा से ही उपजा है। गणतंत्र की ये यात्रा आत्मसम्मान से लेकर आत्मनिर्भरता तक की रही, जिसका संबल और आधार भूमि रहा हमारा संविधान। यह आधार भूमि कई विचारों की ईंटों और कुछ ऐसी आत्माओं की धमनियों से अस्तित्व में आया, जिसने भारत की दब गई सिसकियों को पहचाना था। देश से अंग्रेजों के जाने के बाद जब यह डर था कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद क्या सामाजिक सच्चाइयां वही रहेंगी, जहां सामाजिक छुआछूत गहरे तक धंसा था। संविधान निर्माण के दौरान यह एक बड़ा मुद्दा रहा और इस समस्या के मुखर अगुवा रहे संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। जैसे ये मामला संविधान सभा में आया कि शेड्यूल कास्टों को रिजर्वेशन दी जाएगी, तो इस बात को समझाने के लिए बहुत मेंबर्स के लिए डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत समझाना पड़ा कि रिजर्वेशन कैसे दी जाएगी, किन लोगों को दी जाएगी। 26 नवंबर 1949 को संविधान ने यह साफ शब्दों में लिखा कि समाज में पीछे रह गए लोगों को अब बराबरी का हक होगा। इंसान के छूने से इंसान का अपवित्र हो जाना अब बर्दाश्त नहीं होगा। अवसर की समानता को बाबा साहेब ने अधिकार में बदला और संविधान सभा ने इसे मौलिक अधिकार माना। अंबेडकर ने इसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खास हिस्सा माना। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक हमारे लिए बेहतर नहीं हो सकता जब तक कि इसका आधार सामाजिक लोकतंत्र ना हो। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है हम स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को जीवन के मूल्य समझें। जानकारों ने तब इसे इतिहास का सबसे बड़ा दांव कहा था। चर्चिल जैसे दिग्गजों ने कहा था कि एक गरीब, विविधताओं से भरपूर और बटा हुआ देश तार्किक रूप से लंबे समय तक स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकशाही कायम नहीं रख पाएगा। लेकिन देश की प्रतिभाओं ने कुछ और ही तय कर रखा था। भारत को आजादी मिल चुकी थी, लेकिन उसे सच्चे अर्थों में गणतंत्र अभी बनना था, जो नियमों कानूनों के खंभों पर टिका हो। संविधान सभा बनी और इस सभा ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना दिया। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांवों के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है।
गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? मम्मी आपके पास आधार है और पापा के पास भी, तो फिर मेरे पास क्यों नहीं? क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो। टीचर कह रही थी मेरा भी आधार होना चाहिए और चुटकी का भी। जी हाँ, नवजात शिशु का भी आधार बन सकता है। इसके लिए आधार केंद्र अथवा स्कूल या फिर आंगनवाड़ी में लगने वाले शिविर में जाएं। ये पूरी तरह से निशुल्क है। मेरे बच्चे की सही शुरुआत, मेरा आधार मेरी पहचान। रोहिणी दिल्ली 2014 डॉक्टर संजीव का अल्ट्रासाउंड क्लिनिक। अपराध लिंग परीक्षण करना। कुरुक्षेत्र हरियाणा 2015 तांत्रिक बाबा। अपराध लिंग चयन में सहयोग व प्रचार। फरीदकोट पंजाब 2014 गर्भवती महिला के पति और सास। अपराध लिंग परीक्षण करवाना। PCPNDT एक्ट के तहत लिंग जांच या चयन करना या करवाना या इसमें किसी भी तरह का प्रचार या सहायता करना कानूनन जुर्म है। इसमें 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जांच करने वाले डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मार्च 2015 तक ऐसे 271 केसेस में सजा सुनाई जा चुकी है। दीवारों के भी कान होते हैं, कब समझोगे? जेल जाने के बाद। लिंग चयन के विरुद्ध आवाज उठाएं। अपने जिला अधिकारी को तुरंत सूचित करें। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We're looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहा है तो टीबी हो सकता है। टीबी? हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। ठीक है। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। ये एक सच्चाई थी कि अनेकता और विविधताओं को एक लोकतंत्र के सूत्र में पिरोना चुनौती है। हमारे आसपास बुरे उदाहरणों की कमी नहीं थी, आशंकाएं भी कम नहीं थी। ये भरोसा दिलाना कि अलग अलग पहचान लोकतंत्र की खूबसूरती बनेंगे आसान नहीं था। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, उसके बारे में संविधान सभा के अगर आप वाद विवाद पढ़ें तो उन्होंने बड़ी गहराई में जाकर ये बताया था कि लोकतंत्र कैसे हमारे यहाँ हजारों साल पहले था, किस प्रकार हमारे यहाँ गणतंत्र थे, किस प्रकार हमारे यहाँ विलेज रिपब्लिक्स काम करते थे। सालों की परीक्षा ने
संविधान को इन शब्दों की कसौटी पर परखा है, क्योंकि यह है अधिकारों का दस्तावेज। अभावों और चुनौतियों से निकले भीमराव ये जानते थे वो जानते थे कि संविधान के शब्द एक देश को राजनीतिक तौर पर ही खड़ा करने के लिए जरूरी नहीं, बल्कि महान इतिहास को लादे इस देश के इंसानों के आने वाले कल के लिए एक मौका, एक अवसर है। मौलिक अधिकार जिसकी सुरक्षा खुद संविधान करता है। बाबा साहब ने इस पर जोर दिया कि इन अधिकारों की सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय के दायरे में आएगी। अगर कहीं इसे कम किया जाएगा या दबाया जाएगा तो अदालत उसकी रक्षा को आगे आएगा। 32 आर्टिकल है, उसमें अगर कोई भी किसी भी सिटीजन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन है, कोई फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, फ्रीडम्स का वायलेशन है, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की जा सकती है। अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। मोटे तौर पर भारतीय महिलाओं की समाज में हालत दोयम दर्जी की रही थी। बुद्ध की शिक्षाओं में स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश था, तो महात्मा फुले और सावित्री बाई ने 19वीं शताब्दी में महिलाओं की शिक्षा के लिए काफी कोशिशें की। वो चाहते थे कि महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो, मैरिज के मामले में, सक्सेशन के मामले में, इस प्रकार के, जहाँ पर महिलाओं को वो समान अधिकार प्राप्त नहीं है। हिंदू धर्म में महिलाओं के साथ जो जो असमानताएं या अमानवीय व्यवहार हो सकता है वो बर्दाश्त नहीं किया जाए। परंतु उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल हिंदू कोड बिल ही क्यों होना चाहिए, तभी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आई। हर महिला को ये अधिकार होना चाहिए कि उसके साथ धर्म के नाम पर, ट्रेडिशन के नाम पर, रिचुअल के नाम पर, रीति रिवाज के नाम पर, कस्टम के नाम पर कोई भी अन्याय ना किया जाए। अबलाओं को सबला बनाने का सपना आने वाले समय में कई कानूनों के रूप में लागू हुआ। People think techies are chained to their desks. Not me. I run UAVs. You know, drones. I have to say, it's pretty awesome. I grew up playing video games. And who would have thought that'll help me defend my country? Not my mom at least. We get there first and see what's around the corner so that there are no surprises for the rest of the team. We go everywhere, working with the latest and the best technology. But no Facebook. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। भाग भाग, अरे भाग। ओहो, चप्पल नहीं पहनी पकड़ा गया ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है। इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाइए। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 29 जनवरी 2017। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। मैं
नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में देश की सत्ता संभाली। ये कोई कहानी नहीं बल्कि अदम्य इच्छा शक्ति और हमारी संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता की दास्तां है। Our Prime Minister came from the humblest of origins, and that is a beauty, that is a greatness, that is a grandeur of our democracy. Everyone is given a vote. In the Western democracies, they did not give vote to women at the inception. It took them decades and even more than a century to give them right to vote. Whereas in India, from the word go, the Constitution has given the right to universal adult franchise. नरेंद्र मोदी जब छोटे थे तो ऐसे समय को उन्होंने देखा जब उनकी मां हीराबेन दूसरों के घरों में काम करती। भारत में लगभग 3 दशकों बाद किसी राजनीतिक दल ने बहुमत तक पहुंच बनाई और इसका सीधा कारण माना गया नरेंद्र मोदी को। आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। सालों पहले हम नियति से ये वादा करके चले थे कि लोकतंत्र हमारे लिए न सिर्फ शासन का तरीका होगा बल्कि वो देश के चहुमुखी विकास का कारण भी बनेगा। गणतंत्र की ये यात्रा आत्मसम्मान से लेकर आत्मनिर्भरता तक की भी है। 26 जनवरी 1950 को हम भारत के लोगों ने संवैधानिक व्यवस्था का ताना बाना बनाया और दुनिया के इस सबसे बड़े लिखित संविधान ने इतने सालों में ये सुनिश्चित किया कि बहुदलीय शासन पद्धति समाज के हर तबके की आवाज बने। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना को 68 सालों के गणतांत्रिक सफर में हमने दुनिया को चकाचौंध किया है अपनी उपलब्धियों से, लेकिन हमारी व्यवस्था, हमारा संविधान हमें आगाह रहने की भी चेतावनी देता है। का रंग है खादी, स्वाभिमान का रंग है खादी, बलिदान का रंग है खादी। मैं महसूस करता हूँ कि संविधान लचीला है पर साथ ही ये इतना मजबूत है कि देश को जोड़ कर रख सके। मैं कह सकता हूँ कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण ये नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था। वंदे बाबा साहेब की पुकार को हमने समझा है और इतिहास गवाह है कि हमारी हस्ती में आखिर क्या बात है, ये पूरी दुनिया को हमने जताया है। ये शस्य श्यामलाम धरती, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदाम वरदाम मातरम। अनेकता में एकता के रंगों से रंगा हमारा भारत। राजपथ पर जब अलग अलग राज्यों की झांकी उतरी तो लगा भारत उतर आया है। लगा कि हम टीम इंडिया के सपने को साकार कर रहे हैं। जहां में खड़े हैं कहां पे हम। हमारी अनेकता में एकता एक बार फिर 68वें गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर उतर आई। इतना ही नहीं, इस बार राजपथ पर हमने एक बार फिर मेहमान नवाजी की बेमिसाल परंपरा को आगे बढ़ाया और स्वागत किया संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का। Marching smartly, going past the saluting phase. Contingent of the United Arab Emirates led by Aboud Musabeh Al Ghafeli. इतिहास बताता है कि साल 1950 में
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो, जो भारतीय गणतंत्र दिवस के पहले मेहमान बने थे। गणमान्य अतिथियों के स्वागत का एक लंबा सफर हमने तय किया है, चाहे ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ हो या नेल्सन मंडेला हो, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो या बराक ओबामा। राजपथ वसुधैव कुटुंबकम की उदात्त भावना राजपथ का हिस्सा बनती रही है। राजपथ पर होने वाले समारोह की खास बात यह भी है कि इसका आयोजन पूरी तरह भारतीय सेना करती है। गुब्बारों का हवा में छोड़ा जाना बताता है कि राजपथ का समारोह इस साल के लिए समाप्त हुआ है, लेकिन पूरा देश इसी के साथ जश्न में डूब जाता है।